इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 वचन संख्या 4 से 5 कहता है, उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना। उसने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में ही निर्धारित किया कि हम ईसा मसीह द्वारा उसके दत्तक पुत्र बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आइए आज हम प्रभु को विशेष रूप से धन्यवाद दें हमें चुनने के लिए, हम पर अपना नाम प्रकट करने के लिए, हमारे जीवन में अपनी महिमा दिखाने के लिए। अगर हम एक पल के लिए भी प्रभु यीशु का नाम हमारे जीवन से हटा देंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। वो नाम हमारा जीवन है जिसकी वजह से हम सभी जीवित हैं। शायद अगर वो नाम हमें नहीं मिला होता तो हम जीवित रहते हुए भी मृतकों के जैसे भटक रहे होते। हम पहले टूटे हुए हो सकते हैं, हारे हुए, कमज़ोर हो सकते हैं, बिखरे हुए हो सकते हैं, पर फिर भी बिना योग्यता के प्रभु यीशु ने हमें उस अंधकार से निकालकर अपनी ज्योति में ले आए हैं। इस आशीर्वाद के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि वचन कहता है, मैं मृत्यु के बंधनों में जकड़ा और अधोलोक के फंदों में फंसा हुआ था। मैं संकट और शोक से घिरा हुआ था। संकट में मैंने प्रभु को पुकारा और उसने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया है। पुकारने पे सबसे पहले आने वाला ईश्वर, अपनी दया से हमारे जीवन को बदलने वाले ईश्वर की स्तुति आराधना करें, जिसके लिए स्वर्गीय सिंहासन से भी ज्यादा कीमती हमारे दिल का वो छोटा सा सिंहासन था, जिसके लिए उन्होंने स्वर्गीय सिंहासन छोड़ के हमारे लिए इस पृथ्वी पर अपने आप को अर्पित कर दिया। आइए उसी ईश्वर की स्तुति आराधना करें। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 में हम देखते हैं कि जब लोग व्यभिचारी स्त्री को पत्थर से मारने के लिए लेकर जा रहे थे तो ईसा अपना सिर उठाकर उनसे कहते हैं, तुम में जो निष्पाप हो वह इसे सबसे पहले पत्थर मारे। और वहां खड़े लोग अपने आप को उस योग्य ना पाकर वहां से चले जाते हैं। अगर हम अपने आप को स्त्री के बीच में रख के देखें, उस स्त्री की जगह पर रख के देखें, तो प्रभु यीशु तो निष्पाप थे, उन्होंने तो कोई पाप नहीं किया था, वो तो एक निर्दोष मेमना थे, वो तो पत्थर उठा सकते थे, परंतु वो हमसे इतना प्यार करते हैं कि वो हमारा न्याय दंड से नहीं बल्कि दया से करते हैं। और वो स्त्री के साथ साथ हम सभी से कहते हैं, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, जाओ और फिर पाप नहीं करना। आइए हम उस ईश्वर की स्तुति करें जिसकी दया ने हमारे जीवन को बदला है, जिसका नाम हमें जीवित रखने के लिए काफी है। आइए उस ईश्वर की स्तुति करें जिसने हमें वापस से जिंदा किया है, जिसने स्वर्गीय सिंहासन सिर्फ हमारे लिए छोड़ दिया, जिसकी महिमा हमारे जीवन में प्रकट हुई है। आज किसी भी बंधनों को हमारे बीच में नहीं आने दे, क्योंकि उसने हमारे जीवन में मृत्यु को हराया है और सारे जंजीरों को तोड़ दिया है। धन्यवाद प्रभु यीशु, मुझे रिहाई देने के लिए। सिर्फ और सिर्फ तू मेरी आशा है प्रभु। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, सारी जंजीर तोड़ने वाला ईश्वर। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। जब प्रभु यीशु हमारे पाप मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरकर अपने आप को क्रूस पर अर्पित करते हैं, प्राण न्योछावर करते हैं, और जब प्रभु का शरीर कब्र में रखा जाता है तो सारे संसार को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। यह ईश्वर का पुत्र नहीं था, परंतु वचन कहता है, इसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 25 वचन संख्या 8, वह सदा के लिए मृत्यु को समाप्त करेगा,
प्रभु ईश्वर सबों के मुख से आंसू को पोंछ डालेगा। Yes, Lord. वह समस्त पृथ्वी पर से अपनी प्रजा का कलंक दूर कर देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु का प्यार हमारे लिए इतना था कि मृत्यु भी उसे नहीं रोक सकी और बेजान शरीर ने फिर से सांसें ली। प्रभु ने मृत्यु और अधोलोक को हमेशा के लिए हराकर मृतकों में से पुनर्जीवन प्राप्त किया और वह कब्र उनके जीवन के साथ साथ हमारे अनंत जीवन का भी प्रतीक है। हालेलुया, 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 हालेलुया। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 वचन संख्या 25 कहता है, ईसा ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। प्यारे विश्वासियों, हर एक चीज का अंत होता है, लेकिन प्रभु ने जो हमें जीवन प्रदान किया है उसका कोई अंत नहीं है। वो खाली कब्र उनके ईश्वर के पुत्र होने की निशानी है। उस खाली कब्र में ईश्वर ने हमारे बीमारियों, बंधनों, परेशानियों को पूरी तरह से परास्त किया है और हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। आइए हम किसी भी चीज को अपने बीच में नहीं आने दें और ऊंचे स्वर में प्रभु ईश्वर की आराधना करें, क्योंकि वचन कहता है, अब हम आपके बोलने पर यह विश्वास नहीं करते बल्कि हमने स्वयं देखा है कि वह ईश्वर के पुत्र है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इसी आवाज के साथ में समस्त स्वर्गदूतों और सेनाओं के साथ में ऊंचे स्वर में प्रभु ईश्वर की स्तुति आराधना करें। उस विजय ईश्वर की, उस विजय राजा की स्तुति आराधना करें। आई वो सुबह, वादा पूरा हुआ। धन्यवाद प्रभु, बेजान शरीर ने मेरे लिए सांसें। हालेलुया, 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 हालेलुया। विजय ईश्वर की स्तुति हो, विजय ईश्वर का धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारी जंजीरों को तोड़ने के लिए प्रभु, मुझे मुक्त करने के लिए धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, मेरे शर्म और मेरे गुनाह को अपने ऊपर लेने के लिए प्रभु धन्यवाद। यीशु, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की आराधना, यीशु की महिमा। हालेलुया। अब हमारे लिए जीवन है प्रभु ईसा मसीह और मृत्यु है उनकी पूर्ण प्राप्ति। हालेलुया, हालेलुया।